गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने अन्न रक्षा अध्याय चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा, जिसमें मूल रूप से विरुद्ध आहार के बारे में पार्ट 2 में हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार के भोजनों को हमें मिलाकर नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जिनको खाने से तुरंत मृत्यु भी हो सकती है, जो विष का कार्य, जो पॉइजन का कार्य भी कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य किस प्रकार से हमें सेवन करना चाहिए, पथ्य का सेवन और अपथ्य का त्याग किस प्रकार करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। दुग्ध आदि का सेवन हमें किन किन आहार द्रव्यों के साथ नहीं करना चाहिए, किन किन मांसों का सेवन किस किस मांस के साथ नहीं करना चाहिए, कौन सी दाल का सेवन किस फल के साथ नहीं करना चाहिए, विरुद्ध स्नेह आदि पदार्थ कौन कौन से हैं, शहद के विरुद्ध क्या क्या है, असमान शहद और घी के बारे में हमने सब पढ़ा। आगे अब आता है कि त्रय उपस्तंभ के बारे में बात करता है, द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। 3 पिलर्स ऑफ लाइफ में बेटा आप लोगों को पहले ही बता दिया जाए कि यहाँ पे जो आहार का जो वर्णन किया गया है, आहार का वर्णन हम पहले ही अन्न स्वरूप विज्ञानीय में, जहाँ पर हमने साली चावल, षष्ठी चावल, गेहूँ, विलेपी, पेया, मूंग, यूस, कृतान्न वर्ग और द्रव द्रव्य विज्ञानीय में जल के जितने प्रकार थे, घी के, दूध के और जितने प्रकार के गुड़ हैं, इन सभी आहार द्रव्यों के बारे में पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं। अब आगे त्रय उपस्तंभ में जो पहला पॉइंट है आहार, आहार के बारे में जानने के लिए हमें पूर्व के दोनों अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानीय और अन्न स्वरूप विज्ञानीय दोनों को याद रखना है। जब इन तीनों में आहार का वर्णन ऋतुचर्या में भी वर्णन आया है, द्रव द्रव्य विज्ञानीय में भी कर दिया है, और वहाँ प्रसंग के अनुसार ज्वर चिकित्सा आदि में मात्रा शीतीय में भी इसका आगे वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट है आहार के बारे में बात करने के बाद, जब आहार फूड के बारे में, प्रॉपरली इंडल्ज सपोर्ट द बॉडी कंस्टेंटली जस्ट लाइक द हाउस इज सपोर्टेड बाय द पिलर्स। जिस प्रकार से मकान को पिलर्स सहारा देते हैं, छत को सहारा देते हैं खड़ा रहने में, वैसे ही ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसको आप बार बार रटेंगे, याद करेंगे। ये तीनों हमारी बॉडी को थामे रखते हैं, खड़ा रखते हैं। नेक्स्ट है निद्रा के बारे में बात करता है। सबसे पहले निद्रा के बारे में, निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्षयम बलाबलम वृश्यता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। कहता है कि सुख दुख, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, प्रॉपर नरिशमेंट और इमेशिएशन, शरीर की पुष्टि और शरीर की कृष्यता, स्ट्रेंथ एंड डेबिलिटी, सेक्सुअल पावर्स। कहता है कि शरीर का बल और निर्बलता, सेक्सुअल पावर, वृश्यता, क्लिबता, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस किसको बोलते हैं बेटा? इम्पोर्टेंस बोलते हैं इनेबल टू डू सेक्सुअल एक्ट्स, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, ज्ञान और अज्ञान, लाइफ एंड इट्स अब्सेंस, डेथ। कहता है मृत्यु और जीवन, ये सभी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन निद्रा। क्या कहता है कि नींद यदि ना आए तो क्या होता है? सुख नहीं मिलेगा, और यदि नींद आए तो सुख की प्राप्ति होगी, पुष्टि भी होगी, स्ट्रेंथ भी आएगी, बल भी आएगा, वृश्यता भी आएगी, ज्ञान भी होगा और जीवन भी होगा। और नहीं होगा, नींद नहीं आएगी तो दुख आएंगे, कृष्यता आएगी, निर्बलता आएगी, क्लिबता आएगी, अज्ञान आएगा और मृत्यु आएगी। अकाल निद्रा के परिणाम, अकाल निद्रा से कुपरिणाम ही निकलने। अकाल निद्रा माने स्लीप एट इम्प्रॉपर टाइम, अति प्रसंग, एक्सेस स्लीप भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। न निद्रा, लैक ऑफ स्लीप, दीज 3 डिस्ट्रॉयज आवर हेल्थ। कहता है जो ये अकाल निद्रा है, अति प्रसंग निद्रा है और न निद्रा है, ये तीनों का सेवन करने से आरोग्य और जीवन का नाश हो जाता है। इट डिस्ट्रॉयज द हेल्थ एंड लाइफ। ये तीनों दूसरी काल रात्रि के समान हैं, ये जीवन को जो नष्ट कर देती है।
रात्रि जागरण और दिवाशयन का प्रभाव क्या कहता है आचार्य? रात्रि जागरण के बारे में कहता है कि रुक्षता कारक है। रुक्षता कारक का अर्थ होता है कीपिंग अवेक एट नाइट, जब रात में जागा जाए, अवॉइडिंग स्लीप इज ड्राई, कॉज ड्राइनेस इन द बॉडी। दिवा स्वप्न से क्या होता है? स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज अनक्यूटस, कॉजेज मॉइस्टनेस इनसाइड, शरीर के अंदर कफ रोगों की उत्पत्ति करता है। और एक जो आपने जैपनीज स्लीप के बारे में भी सुना होगा कि बैठे बैठे सो जाएं तो उनको उठाना भी नहीं चाहिए वैसे। तो टेकिंग ए नैप सिटिंग कंफर्टेबली, बैठकर झूमते हुए झपकी लेना दिन में, ना तो रुक्षता ही करता है, ना तो वो ड्राइनेस बढ़ाता है, और ना ही वो अनक्यूटस होता, ना ही वो अभिषेंदी रहता है। ग्रीष्म ऋतु में दिवाशयन का विधान कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे सोना चाहिए। स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज़ बेनिफिशियल ड्यूरिंग समर, आपको पहले ही पता है गर्मियों में दिन में सोना अच्छा रहता है, बिकॉज इन दैट सीजन वात दोष डोमिनेंट रहता है, तो वात दोष के कारण रुक्षता ज़्यादा रहती है शरीर में, तो रुक्षता कम करने के लिए दिवाशयन करना चाहिए जिससे स्निग्धता शरीर में बढ़ी रहे। वात अंडरगोज माइल्ड इंक्रीज, ड्राइनेस इज मोर, नाइट्स आर शॉर्ट, और जो रात्रि रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए दिन में सोना भी प्रशस्त माना गया है। डे स्लीपिंग ड्यूरिंग अदर सीजन कॉजेज कफ एंड पिथ इंक्रीज, और दूसरी ऋतुओं में दिवाशयन करने से क्या रहेगा कि कफज और पैत्तिक व्याधियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। डे स्लीप में इंडिकेशंस क्या बताई हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, एक्सेसिव स्पीकिंग, जो ज़्यादा यात्राएं करते हैं, एक्सेसिव राइडिंग, जो ज़्यादा पैदल चलते हैं, एक्सेसिव वॉकिंग, जो शराब का सेवन, मद्य का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादा करते हैं, कैरिंग हैविंग लोड, जो भार ज़्यादा बोझा उठाने वाले हैं, और कैरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनकी ज़्यादा हैं, टायर्ड बाय एंगर, जो क्रोध के कारण थक गए हैं, ग्रीफ एंड फियर, शोक और भय से थके लोगों को दिन में सोना उत्तम बतलाया गया है। फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, जो श्वास रोग से पीड़ित हैं, हिकअप्स, हिचकियों से जो पीड़ित हैं, डायरिया, जिनको लूज मोशंस हो गए हैं, फॉर द एजिड, जो बूढ़े लोग हैं उन्हें भी दिवाशयन करने के लिए बोलता है। चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, द डेबिलिएटेड, द इमेशिएटेड, दोज हैविंग इंजरी, कहता है जो निर्बल हैं, क्षीण हैं, सतकाशी हैं, जो शतकाशी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है जिनको लंग्स के अंदर जिनको चोट लग गई है, एब्डोमिनल पेन है, इंडाइजेशन है, और दोज असॉल्टेड, दोज इंटॉक्सिकेटेड, कहता है जिनको शूल है, दर्द है, कोई अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, चोट लग गई है, या पागल हो गए हैं, जिनको दिन में सोने की आदत है, उनको भी दिन में सोना अच्छा बताया। दोज आर हैबिचुअल टू डे स्लीप इन दैट it maintains the normalcy of the tissues and the cuff nourishes the body, कहता है कि ऐसा करने से, दिन में सोने से इन धातुओं की समानता बनी रहती है और कफ अंगों को पुष्ट करता है। कफ nourishes the body, gives strength to the body। डे स्लीप कंट्राइंडिकेशंस क्या है? दिवाशयन किस किस को नहीं करता, क्या बताता है? डे स्लीप जिनका मेद और कफ जिनका बढ़ गया, ओबीज पर्सन, जो मोटापा जिनको, इन हुम कफ इज एग्रीवेटेड, कफ जिनका बढ़ा हुआ है, हु टेक रेगुलर ऑयली फूड शुड अवॉइड डे स्लीप, जो रोजाना जो तैलीय भोजन, जो तेल वाला भोजन जो ज़्यादा करते हैं उनको दिन में सोना नहीं चाहिए। दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉइजनिंग एंड थ्रोट डिजीज शुड नॉट बी स्लीप इवन एट नाइट आल्सो, कहता है कि जिन लोगों को पॉइजन जिनने ले लिया है या जिनको गले के रोग हैं, थ्रोट डिजीज जिनको हैं, उनको कहता है आचार्य उनको रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए। स्लीप एट इम्प्रॉपर टाइम, मतलब असमय में निद्रा का निषेध क्यों बोला गया कि स्लीप एट इम्प्रॉपर टाइम कॉज डेल्यूजन, मोह को उत्पन्न करता है, फीवर, ज्वर, बुखार को उत्पन्न, लेसिट्यूड, थकावट को उत्पन्न करता है, स्थिमितता को उत्पन्न करता है। क्या कहता है कि पीनस इज नेजल कैटरेक्ट, इसको उत्पन्न करता है, हेडेक, शिरोरोग को उत्पन्न करता है, सिरदर्द को उत्पन्न करता है, ड्रॉप्सी, इन्फ्लामेशन, शॉफ, सोजिश, इडीमा, इसको उत्पन्न करता है, ऑपरेशन इन द चेस्ट, नोजिया को उत्पन्न करता है, जी मिचलाना, प्री वॉमिटिंग सिम्टम है, इसको उत्पन्न करता है, स्रोतों का बंद करता है,
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू पोर्स एंड वीकनेस ऑफ द डाइजेस्टिव फंक्शन, और अग्नि को मंद करता है। अति निद्रा की चिकित्सा के बारे में वर्णन करता है। अति निद्रा में क्या करना चाहिए? फास्ट रखवाना चाहिए। फास्ट माने उपवास व्रत, सभी को मालूम रहेगा। वमन करवाएंगे, एमेसिस करवाएंगे, उल्टियाँ करवाएंगे कॉमन भाषा में, सुडेशन स्वेदन करवाएंगे, नेज़ल मेडिकेशन देंगे, नस या नाक के अंदर दवाई डालेंगे। मेडिकेशंस आर द ट्रीटमेंट। और कहता है कि ये जो ट्रीटमेंट जो निद्रा के अधिक आने पर, इन सब चिकित्साओं का, इन सब प्रोसीजर्स का हमें पालन करना चाहिए। क्या कहता है? निद्रा के अधिक आने पर तीक्ष्ण अंजन के लिए बोलता है। इन द केसेस ऑफ एक्सेस ऑफ स्लीप, स्ट्रॉन्ग एमेटिक्स, कॉलेरियम, आँखों के अंदर काजल डालेंगे, नेज़ल ड्रॉप्स नस्य करवाएंगे, फास्टिंग व्रत रखवाएंगे, चिंता करवाएंगे, वरी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोलता, संभोग करवाएंगे, शोक करवाएंगे, ग्रीफ, फियर एंड एंगर, भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, क्रोध करेंगे, उसके ऊपर क्रोध का सेवन करवाएंगे। इनसे क्या होगा? श्लेष्मा का बहुत मात्रा में क्षय हो जाएगा। बाय दीज द कफ गेट्स डिक्रीज्ड लीडिंग टू लॉस ऑफ स्लीप। जैसे ही कफ दोष कम होगा, निद्रा भी कम होने लग जाएगी। आप लोगों को बता दें, कफ जब बढ़ता है तब निद्रा ज़्यादा आती है, कफ जब घटता है तो निद्रा कम आती है। क्या कहता है आचार्य? निद्रा नाश के परिणाम। ठीक से समय पर ना सोने से क्या हो सकता है? ठीक से समय पर अगर नहीं सोओगे तो अंगों का टूटना। अंगों का टूटना क्या होता है? स्क्वीजिंग पेन इन द बॉडी पार्ट्स, जैसे निचोड़ दिए गए हों इस तरह का पेन होना। हैवीनेस ऑफ द हेड, सिर का भारी होना। टू मच ऑफ योनिंग, बार बार जम्भाइयों का आना। जड़ता, लेसिट्यूड, एग्जॉशन इवन विदाउट स्ट्रेन, चक्कर आना, ग्लानि होना। भोजन का ना पचना, कहता है एग्जॉशन इवन विदाउट स्ट्रेन, गिडीनेस, इंडाइजेशन, स्टूपर एंड डिजीज ऑफ वात ओरिजिन, कहता है तंद्रा और वात दोष के कारण उत्पन्न होने वाले अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निद्रा का समय क्या है? कहता है हेंस द पर्सन शुड स्लीप एट द प्रॉपर टाइम एट नाइट्स डेली। कहता है कि आदमी को सातम्य की दृष्टि से रात्रि में 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। काल के अनुसार समय पर रात्रि में सोएं। कैट द एज मच एज डिज़ायरेबल एंड बिकम हैबिचुअल टू इट। जो उसको डिज़ायर, जितनी उसको आवश्यकता है और जिसके लिए वो हैबिचुअल है, उतनी उसको निद्रा का सेवन करना चाहिए। असातम्य के कारण रात्रि में जागरण की अवस्था में कभी आवश्यकता जागना ही पड़े तो जागरण काल के आधे समय तक बिना भोजन किए प्रातः दिन में सोने के लिए कहता है कि यदि रात में इफ़ ही हैज़ केप्ट अवेक एट नाइट ड्यू टू नॉन हैबिचुएशन, मतलब कभी कभी रात में आपको जागना भी पड़ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम रहते हैं या कोई शादी रहेगी या कोई और प्रोग्राम रहेगा, बर्थडे पार्टी रहेगी, तो आपको रात को जागना पड़ेगा। नॉट एकस्टम्ड टू, उसके लिए हैबिचुअल नहीं है वो आदमी। ही शुड स्लीप फॉर हाफ दैट पीरियड। जैसे रात में 6 घंटे जागा है तो उसका आधा 3 घंटे नेक्स्ट मॉर्निंग में विदाउट टेकिंग एनी फूड ही कैन गो फॉर स्लीप। वो निद्रा का सेवन कर सकता है दिन में भी, लेकिन ये याद रखना है रात के आधे समय तक। नेक्स्ट, अनिद्रता के लिए हितकर पदार्थ क्या हैं? जिनको बहुत थोड़ी नींद आती है तो उनको क्या करना चाहिए? दोज आर सफरिंग फ्रॉम वेरी लिटिल स्लीप और नो एट ऑल स्लीप, जैसा जो कंडीशन आ जाए, कहते दोज सफरिंग फ्रॉम वेरी लिटिल स्लीप और नो स्लीप एट ऑल शुड इंडल्ज इन द यूज़ ऑफ मिल्क। उन लोगों को दूध का सेवन करना चाहिए, मद्य वाइन का सेवन करना चाहिए, मीट सूप मांस रस का सेवन करना चाहिए और दही का सेवन करना चाहिए। कर्ड सेज फूड, ऑयल मसाज करवाएंगे, अभ्यंग करवाएंगे, उद्वर्तन करवाएंगे, माइल्ड स्क्वीजिंग ऑफ द बॉडी, बाथ अनॉइटिंग द हेड ईयर्स एंड आइज विद नरिशिंग ऑयल्स। कहता है सिर पर तेल लगाएंगे, स्नान करवाएंगे, कान में तेल डालेंगे, आँखों में तर्पण करवाएंगे
और क्या कहता है, स्त्री का आलिंगन कहता है, कंफर्टिंग एम्बेरेस बाय द आर्म्स ऑफ द वाइफ, हार्बोरिंग द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हैविंग डन गुड डीड्स। कहता है कि सुखी जीवन, मनोरथों की संपूर्णता, जो उसके मन में जो डीड्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। रिजोर्टिंग टू थिंग्स विच आर कंफर्टिंग टू द माइंड एज मच एज डिज़ायर्ड, और मन के जो अनुकूल है, मन को जो पसंद है, वो सभी विषय उसको सामने लेके आएंगे। ये सभी चीज़ें उसको अच्छी निद्रा और अच्छा निद्रा सुख देने के लिए बतलाए गए हैं। फॉर दोज हु फॉलो द रेजिमेन ऑफ सेलिबेसी, जो अब्रह्मचर्य के बारे में बात करता है, हु आर नॉट वेरी क्रेजी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हु आर कंटेंटेड विद हैप्पीनेस, स्लीप विल नॉट बी वेरी लेट देन इट्स रेगुलर टाइम। क्या कहता है, ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य के बारे में यहाँ पे बात चलेगी कि ब्रह्मचर्य में लगे हुए, संभोग सुख से विरक्त हुए मन वाले और यथा लाभ से संतुष्ट व्यक्ति में नींद अपने ठीक समय का उल्लंघन नहीं करती है। जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, जो संभोग में अपना मन नहीं रखते, और यथा लाभ से संतुष्ट व्यक्ति में नींद अपने ठीक समय से आ जाया करती है। इनको नींद ठीक समय पर स्वयं से आती है। असंभोग्य स्त्री के बारे में बात करता है, अब्रह्मचर्य का वर्णन करते हुए क्या कहता है, किस स्त्री का हमें संभोग नहीं करना चाहिए। सेक्स के बारे में बात करें, द पर्सन शुड अवॉइड द वुमेन हु इज़ नॉट लाइंग विद हर फेस अपवर्ड। कहता है ये संभोग के समय जो स्त्री उत्तान चित्त ना हो, उसके साथ हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। हु इज़ इन हर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो रजस वाला हो, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हो। हु इज़ नॉट लाइक्ड, जो अवांछनीय हो, जो पसंद न हो, अनिष्ट आचार वाली हो। हुज एक्टिविटीज़ आर डिसप्लेजिंग, सुख देने वाली जो अनिष्ट इच्छाएं जिसकी हों। दूषित योनि, योनि रोग से युक्त हो। हुज प्राइवेट पार्ट्स आर डर्टी एंड हु इज़ ट्रबलसम, और जो दूसरे को ट्रबल में लेके आने वाली हो। हु इज़ वेरी ओबीज और वेरी इमेशिएटेड, जो बहुत मोटी हो या तो अति स्थूल हो या अति कृश हो। हु हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड एंड हु इज़ प्रेग्नेंट, कहता है या तो प्रसूता हो, जिसने अभी भी डिलीवरी हुई है, या गर्भवती हो। क्या कहता आचार्य, बराई स्त्री, द अदर वुमेन अदर देन हिज वाइफ एंड द नन, जो ब्रह्मचारिणी हो उसका तथा विजातीय योनि का हमें त्याग कर देना चाहिए। एंड द अदर एनिमल्स लाइक द गोट, बफेलो एक्सेट्रा शुड बी अवॉइड। कुछ लोग जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, वो पशुओं के साथ भी सेक्स करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड सेक्स इन द अबॉर्ड ऑफ द टीचर, गॉड्स एंड किंग्स इन मोनेस्ट्रीज, ब्यूरियल ग्राउंड, प्लेसेस ऑफ टॉर्चर एंड ऑफ सेक्रीफाइस एंड मीटिंग ऑफ फोर रोड्स। कहता है कि गुरु के समीप, देवता के समीप, राजा के समीप, चैत्य चौराहे पर, शमशान में, वध स्थान पे जहाँ पर बलि ली जाती हो, चौपाल में, पानी, चौराहे पर, यहाँ पर भी हमें सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। वन शुड अवॉइड डेज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कुछ दिन विशेष भी हैं जिनके दौरान हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, जैसे न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स, फेस्टिवल्स, मॉर्निंग डेज एंड अदर्स। कहता है कि हमें संभोग का त्याग करना चाहिए। कैसे, संभोग में जैसे पर्व काल कोई है, अनंग है, मैथुन अंग, योनि से भिन्न अंग, मुख आदि में, और दिन में भी हमें संभोग नहीं करना चाहिए। कहता है अवॉइड ऑर्गन्स विच आर नॉन सेक्सुअल, ओरल एक्टिविटी एंड अदर द डेज फॉरबिडन फॉर सेक्स, अवॉइड वायलेंस ड्यूरिंग सेक्स। कहता है कि हमें संभोग के समय हृदय और सिर पर प्रहार नहीं करना चाहिए। पेट भर के भोजन, वन शुड नॉट इंडल्ज इन सेक्स आफ्टर ए हैवी मील, बहुत हैवी भोजन करने के बाद भी हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। विदाउट कीन इंटेंशन, कहता है कि व्हेन हंग्री, व्हेन हिज बॉडी इज अनकंफर्टेबल पोस्चर्स, व्हेन थर्स्टी, विद चिल्ड्रन एंड विद एज्ड old women, when troubled with the urges such as urine, feces etc, and when he himself as a patient। कहता है पेट भर के तो भोजन करके हमें मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। अधीर होकर, भूखा होने पर, शरीर को विषम स्थिति में रखकर, प्यास लगी हो और मल मूत्र आदि का वेग आया हो, किसी भी उपस्थित वेग में, मैंने आपको पीछे 13-14 धारणीय वेग बताएं जब जब आपको धारण करने से रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
इनसे पीड़ित और कोई रोगी व्यक्ति को भी मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी मनुष्य संभोग कभी न करें। कहता बच्चे को, बूढ़े को और रोगी मनुष्य को संभोग नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग के समय के बारे में बात करता है। क्या कहता है? ड्यूरिंग हेमंत एंड शिशिर ऋतु द पर्सन कैन इंडल्ज इन कॉपुलेशन डेली एज मच एज ही लाइक्स आफ्टर मेकिंग यूज ऑफ एफ्रोडिजियक्स एंड ऑब्टेनिंग स्ट्रेंथ। कहता है हेमंत ऋतु में नवंबर दिसंबर, शिशिर ऋतु में जनवरी और फरवरी, ये जो 4 मास जो बतलाए गए, इनके दौरान जिसने वाजीकरण औषधियों का सेवन किया है, जो उनसे तृप्त, जो सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करते हैं, उन औषधों का सेवन किया है, वह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार संभोग सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्या कहता आचार्य? वंस इन 3 days इन वसंत, 3 दिन में एक बार वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में भी 3 दिन में एक बार, और वंस अ फोरनाइट इन वर्षा एंड निगद समर। कहता है वर्षा और ग्रीष्म में 15-15 दिन के अंतर पर संभोग का सेवन करना चाहिए। क्या कहता है? अनियमित स्त्री प्रसंग से क्या हानि हो सकती है? When we act sexual intercourse with improper indulgence with a woman, it causes giddiness। जब अनियमित स्त्री प्रसंग से क्या बोलता है कि और विधि पूर्वक पालन न करने से भ्रम, गिडिनेस होता है, वीकनेस ऑफ द थाइज, जांघों में निर्बलता होती, क्लम होता है, एग्जॉशन होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, बल का क्षय हो जाता है, depletion of the tissues, loss of acuity of the senses and premature death also can occur from improper indulgence in the woman और sexual intercourse। कहता है इंद्रियों का क्षय और अकाल में मृत्यु यदि उपर्युक्त जो विधि का पालन नहीं करते उनको स्त्री प्रसंग अति स्त्री प्रसंग करते हैं, उनको मृत्यु भी आ जाती है। नियमित स्त्री प्रसंग से क्या लाभ है? कहता है गुड मेमोरी रहती है, स्त्रियों के विषय में संयमी जो पुरुष रहते हैं, स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, गुड मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉन्ग लाइफ, हेल्थ, नरिशमेंट, एक्यूटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, रेपुटेशन, स्ट्रेंथ एंड स्लो एजिंग ए क्योर फ्रॉम डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड एंड इंडल्जेंस इन द वुमेन। कहता है कि स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रियों की शक्ति, शुक्र, यश और बल में अधिक होते और इनको देर से बुढ़ापा भी आता है। मैथुन करने के बाद आफ्टर सेक्स हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सेवन करना? आफ्टर द एक्ट द मैन शुड इंडल्ज हिमसेल्फ इन बाथ। स्नान करने के लिए बोले संभोग के बाद स्नान करेंगे, चंदन आदि का लेप करेंगे, अप्लाइंग सेंटेड पेस्ट, एक्सपोजर टू कूल ब्रीज, शीतल वायु का सेवन करेंगे, शर्करा प्रचुर भक्ष्य पदार्थ, ड्रिंकिंग ऑफ सिरप प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर कैंडी, कोल्ड वाटर, मिल्क, मीट जूस, सूप, सुरा, fermented liquor prepared from grains, prasanna, clear supernatant fluid of sura, and then goes to sleep. By these the vigor of the body returns quickly to its abode again। कहता है कि शीतल वायु, दूध, मांस रस, मूंग आदि का यूष, सुरा, शराब के बारे में, निर्मल सुरा के बारे में और निद्रा का सेवन करने से पुनः शरीर में तेज उत्पन्न हो जाता है। चिकित्सक को शरीर का स्वामित्व, चिकित्सक को शरीर के जो स्वामित्व की जो बात आती है, जब हमने शुरुआत में यह आपने देखा था प्राणाचार्य रॉयल वैद्य के बारे में जब बात की, तो कहता है द किंग हु हैव इम्प्लिसिटी रिपोज्ड द प्रोटेक्शन ऑफ हिज बॉडी। कहता है जो राजा अपने शरीर को और अपने शरीर की रक्षा के लिए जिस वैद्य को सौंपता है वो शास्त्र ज्ञान युक्त हो। कहता हु इज़ वेल कन्वर्सेंट विद द स्क्रिप्चर्स। कहता है शास्त्र उक्त अनुष्ठान वाले जितने भी प्रकार के इट्स प्रैक्टिस एफिशिएंट इन वर्क एंड काइंड अटेन ग्रेट वेलोर। कहता है उपचार कुशल, दयावान, हेल्थ, फेम, इन्फ्लुएंस, कैपेसिटी टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑल हिज एक्शंस एंड ए लॉन्ग लाइफ। कहता है कि जो दयावान है, वैद्य में बिना शंका के अपने शरीर की रक्षा को सौंप कर राजा अतिशय कांति वाला, आरोग्य, कीर्ति,
तथा प्रताप से युक्त और अपने उपार्जित पुण्य के फल को भोगने वाला तथा दीर्घायु रहता है। क्या कहता आचार्य, जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, शास्त्र अनुष्ठान वाला जो वैद्य बोला गया है, उपचार कुशल है, दयावान है, वैद्य में बिना शंका के अपने शरीर की रक्षा को सौंप कर राजा ये सब भोगों को भोगता है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का यहाँ पर हम अन्न रक्षा अध्याय समाप्त करते हैं। इति श्री वैद्य सिंह गुप्त शूनु श्री मदवाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहिताया सूत्र स्थाने अन्न रक्षा नाम सप्तमो अध्याय। यहाँ पर आप लोगों को रीड राइट लर्न मार्क वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप एक और बात याद रखेंगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।